तो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 18 दिसंबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों में हुई बहस, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किसी भी वस्तु पर नहीं हुई कोई भी टैक्स वृद्धि, आज खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर अश्लीलता फैलाने का केस हुआ दर्ज और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की एक रिसर्च में चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25,000 साल पहले भारत में पूरी दुनिया की आधी आबादी रहती थी। हाल ही में काशी तमिल संगमम के 27वें दिन शैक्षणिक कार्यक्रम में बीएचयू के जीन वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे ने इस शोध के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने 25,000 डीएनए सैंपल्स की जांच की। इनमें भारतीय लोगों के डीएनए की तुलना यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, साइबेरिया और अफ्रीका के 1,000 डीएनए सैंपल से की गई। डीएनए में म्यूटेशन के रूप में हमारे पूर्वजों की जानकारी मिली है। वैज्ञानिकों ने यह जानकारी डिकोड की और इस आधार पर यह रिजल्ट निकाला है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कोलकाता में कल शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बहस हो गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान हुआ। ममता बीएसएफ को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज हैं। इससे पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। ममता का कहना है कि बीएसएफ के पास ज्यादा पावर है जो लोगों और अफसरों के बीच तालमेल नहीं बनने देता। दोस्तों, आज का अखबार को पसंद करने के लिए, इसे लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं द्वारा चीन के साथ हुई झड़प पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि घटना के बाद से चीन एक भी बयान नहीं दे रहा, लेकिन चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुस्तान में हैं सिर्फ उन्हीं के बयान आ रहे हैं। वे सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों से वह निपटे और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से वे खुद निपट लेंगे। वहीं तवांग मुद्दे पर राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया है कि सरकार संसद में चीन के मुद्दे पर बहस करने से क्यों घबरा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल चीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि चीन डोकलाम में जाम फेरी रिज तक निर्माण कर रहा है, इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। प्रधानमंत्री जी, चीन पर चर्चा कब होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी बिहार के कुछ जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों के मौके पर जाकर जांच करेगा। एनएचआरसी ने कल ये बात कंफर्म की। सीजीआई ने बिजली चोरी के मामले में 7 साल की सजा काट चुके शख्स की रिहाई का आदेश दिया। सीजीआई की टिप्पणी को सरकार के बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को छोटे मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें संवैधानिक मामले ही सुनने चाहिए। नई दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद के प्रबंधन ने मस्जिद के अंदर फोटो लेने पर रोक लगा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पुरुष और महिलाओं के लॉन में साथ बैठने पर भी बैन लगा दिया है। भारत राष्ट्र समिति के विधायक पायलट रोहित रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी के खिलाफ शिकायतकर्ता रेड्डी को 19 दिसंबर को हैदराबाद में ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बिल्किस बानो ने 2002 में उनके साथ गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई ने भगोड़े डायमंड व्यापारी मेहुल चौकसी और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर 3 नई एफआईआर दर्ज की हैं। ज्वेलरी ब्रांड्स ने पीएनबी और कई अन्य बैंकों को 6,746 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इन दिनों मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के जो आरोप लगाए थे वे जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। यूपी के गाजीपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी की मां और उनकी बहन के 2 प्लॉट कुर्क किए गए हैं। उनकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की मारक दूरी बढ़ाकर 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। डीआरडीओ ने कहा कि इसके लिए केवल सरकार के आदेश का इंतजार है।
जयपुर में एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई का सिर फोड़कर हत्या कर दी। फिर बाजार से लोहा काटने वाला ग्राइंडर लाया, इससे शव के 8 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। वहीं दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे को 3 मंजिला बालकनी से नीचे फेंक दिया और उसके बाद खुद भी नीचे कूद गया। वह शराब पीकर पत्नी से झगड़ा कर रहा था। दोनों बाप बेटे एम्स में भर्ती हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी सोर्स का सर्वे करने के लिए शुक्रवार को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेशल स्टडीज ने मिलकर तैयार किया है। इस सैटेलाइट का नाम इंटरनेशनल सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी यानी स्वॉट है। रूस ने बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने एक ही दिन में 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह किया। 297 दिन में यह अब तक का रूस का सबसे बड़ा हमला है, जिससे यूक्रेन में ब्लैकआउट जैसे हालात बन चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के डिजिटल कार्ड्स रिलीज किए हैं। इनमें वो खुद को सुपर हीरो और अंतरिक्ष यात्री के कॉस्ट्यूम्स में दिखा रहे हैं। इन कार्ड्स की कीमत $99 यानी करीब 8,000 रुपए है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रेडिसन ब्लू होटल का एक मशहूर एक्वेरियम बीते शुक्रवार को टूट गया। यह घटना सुबह के 5:45 पर हुई। एक्वेरियम इतना बड़ा था कि इसके टूटने के बाद पूरे होटल और सड़क पर लाखों लीटर पानी की बाढ़ आ गई। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अब पत्रकारों के सस्पेंडेड अकाउंट्स को रीस्टोर करना चालू कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी अगले 30 दिनों में और भी कई सस्पेंडेड अकाउंट्स को बहाल करेगी। उधर ट्विटर ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का एक अकाउंट सस्पेंड कर दिया। इस पर कू के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा, ये कैसी फ्री स्पीच है और हम किस दुनिया में जी रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी को झटका लगा है। यहाँ सीएनजी की कीमत 95 पैसे बढ़ा दी गई है। लोगों को अब 1 किलो सीएनजी के लिए ₹79.56 चुकाने होंगे। बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई। वहीं बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसके अलावा दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। साथ ही अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले में आपराधिक श्रेणी में मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। फीफा विश्व कप 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसे आप रात 8:30 बजे से देख सकते हैं। फाइनल मैच से पहले कई सितारे विश्व कप की रौनक में 4 चांद लगाने वाले हैं, जिसमें नूरा फतेही भी शामिल हैं। कल तीसरी पोजीशन के लिए हुए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 4 विकेट दूर है। मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप्स तक 6 विकेट पर 272 रन बना लिए थे। शाकिब अल हसन 40 और मेहदी हसन मिराज 9 रन बनाकर नाबाद हैं। मैच के आखिरी दिन रविवार को बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन बनाने होंगे। चौथे दिन के खेल में बांग्लादेश की ओर से जाकिर हसन ने अपना शतक जमाया। ये इनका डेब्यू टेस्ट था। कल यूरोपियन पार्लियामेंट के एक सदस्य के ब्रुसेल्स स्थित घर और उनके पिता के होटल रूम पर बेल्जियम की पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी में 8 करोड़ रुपए मिले। ईयू की सांसद पर आरोप लगाया कि फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में मजदूरों की मौत समेत उठे कई विवादों को दबाने के लिए उसने कतर से करोड़ों रुपए के घूस लिए। मरने वाले मजदूरों में भारतीय मजदूर भी शामिल हैं। सिडनी के मैदान पर शुक्रवार को मेंस T20 क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर बना। यहां बिग बैश लीग के एक मुकाबले में सिडनी थंडर्स की टीम सिर्फ 15 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वह एडिलेड स्ट्राइकर्स के 140 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल शनिवार को ब्रिस्बेन में शुरू हुआ। पहले दिन ही 15 विकेट गिरे। साउथ अफ्रीका की पहली पारी 152 रन पर ही सिमट गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। उधर कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान 304 रन पर ऑल आउट हो गया। इंग्लैंड का स्कोर 7 रन पर 1 विकेट है। पाक पहले ही सीरीज हार चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर अब देश के 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फिल्म पठान को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बिहार
बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में शाहरुख खान और दीपिका सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। एक्टर सोनू सूद के चैरिटी संस्थान सूद चैरिटी फाउंडेशन ने घुटने की बीमारी से पीड़ित रोगियों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाए जा अभियान शुरू किया है। इसके तहत वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी से जूझ रहे मरीजों का इलाज कराने में उनकी मदद करेंगे। नोएडा पुलिस और साइबर सेल ने एक नाइजीरियन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का नकली पासपोर्ट जब्त हुआ है। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के पास से 13 लाख के नकली अमेरिकी डॉलर और 10,500 पाउंड भी बरामद किए गए हैं। टीवी एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य का ऐसी अचानक शादी करना उनके परिवार के सदस्यों को रास नहीं आया है। परिवार ने उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड बताया है। और अब आज की रोचक खबर। बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल और कार देना आम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व सैन्यकर्मी ने अपनी बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया है। उनका कहना है कार देते तो खड़ी ही रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। यह मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देव गांव का है। तो दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में भारत में कौन से नाम से एक FMCG ब्रांड लॉन्च किया है? मार्वल, इंडिपेंडेंस या एक्सीलेंस? है जवाब है इंडिपेंडेंस। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी सोर्सेज का सर्वे करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट का क्या नाम है? A मॉन्क, B स्वॉट या C लॉफ्ट? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।